नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी बालोदा में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम नेस 2021 यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की तैयारी करने के लिए अभ्यास प्रश्नों का जो एक क्रम चल रहा है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कक्षा 8 के विषय गणित के 5वें भाग में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। इसके पहले 4 वीडियो आप तक हमने पहुंचा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको उन वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है लर्निंग आउटकम्स पर, क्योंकि यही लर्निंग आउटकम्स हैं जो आपको आगे गणित में पढ़ने के लिए सहायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 31 से। दिए गए चित्रों में से किस चित्र का छायांकित भाग 3 गुणित 1/5 को दर्शाता है? ऑप्शन ए आपको दिया है, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। हमें देखना है कि 3 गुणित 1/5। अब जानते हैं कि यहाँ पर 3 गुणित यानी 3 का बटा कुछ नहीं मतलब 1 है ना, गुणा 1/5। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अंश का अंश में गुणा करते हैं, है ना, और हर का हर में गुणा करते हैं। तो 3 एकम 3/5 एकम 5। तो यह यहाँ पर भिन्न बन जाती है 3/5। अर्थात क्या हुआ कि कुल भागों संख्या कितनी है? 5 है, और उसमें से छायांकित भाग है ना कितने? 3। तो इस कंडीशन कहाँ है हम देखेंगे। तो इस कंडीशन की जो आकृति है वह है ऑप्शन सी। देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 और 5 यानी कुल 5 भाग इसके किए गए हैं। इन 5 भागों में से 3 भाग क्या है? शेडेड है यानी छायांकित है, यानी भिन्न हमारी हो जाती है 3/5। इस प्रकार से यह जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, और हम इस पर लगा देते हैं इस प्रकार से गोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रानू के पास 20 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 20 कंचे हैं। रेशमा के पास रानू के कंचों का 1/5 भाग है। ठीक है, रेशमा के पास कितने कंचे हैं, है ना। अब रेशमा के पास में 1/5 कंचे हैं, किसके? रानू के। तो रानू के पास में कितने कंचे हैं? 20 है। तो 20 का निकालेंगे हम, का मतलब गुणा, है ना, 1/5 भाग। ठीक है ना, इसके बटे कुछ नहीं है मतलब 1 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। तो 5 से हम डिवाइड करते हैं 20 को, ये होता है 4 बार, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, और 4 आंसर कहाँ पर है? ऑप्शन ए में। इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन क्रमांक 33। 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम, है ना, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए अब 3/5 है, इसका व्युत्क्रम होता है 5/3। इसका गुणा किससे करना है? 5/9 से करना है। इस प्रकार से हमने लिखा 5/9। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अंश और हर आपस में नहीं कट रहे हैं। अब जब नहीं कट रहे हैं तो क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा कर देंगे। 5 का हमने गुणा किया 5 में, तो कितना आ जाएगा? 5 पंजे 25, और 3 का गुणा करेंगे हम 9 में, तो 3 9 27। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 25/27, और यह उत्तर कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए हम क्या करेंगे कि सी पर बना देंगे गोला। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 34 यानी 34। श्याम के पास एक 6 सेंटीमीटर लंबी कागज की पट्टी है, ठीक है ना। वह इस पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटता है। उसको कितनी छोटी पट्टियां प्राप्त होगी? तो देखिए उसके पास में जो कागज की पट्टी है उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और इस 6 सेंटीमीटर की जो पट्टी है उसमें से ही उसे 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियां काटनी हैं। तो हम क्या करेंगे, जो कुल संख्या है 6, इसे हम डिवाइड कर देंगे 3/2 से, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इसके बटे कुछ नहीं है, मतलब हम एक लिख सकते हैं, है ना, ताकि क्या होगा प्रश्न करने में आपसे गलतियां न हो। तो 6/1। अब यहाँ भाग का चिन्ह है, तो जब भिन्न के भाग करते हैं, है ना, भिन्न या परिमेय संख्याओं के, ठीक है ना, तो बाद वाला जो पद है वह हो जाता है गुणन प्रतिलोम, यानी जिसे हम कहते हैं उलट गुणित, है ना, चालू भाषा में बोल लेते हैं उलट गुणित समझने के लिए। तो ये 3/2 का हो जाता है 2/3, है ना। 3/2 का गुणन प्रतिलोम होता है 2/3, इस प्रकार से। अब ये 3 से 6 डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अंश का अंश मैंने गुणा कर दिया, कितना हो गया 2 दूनी 4। अब बटा 1 है तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो उत्तर हमारा आ जाता है ऑप्शन बी और हमने लगा दिया इस पर गोला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। एक आयताकार बगीचे का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 11/4 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई क्या होगी? अब देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि परिमाप होता क्या है ना। देखिए आयताकार बगीचा है, यानी इस प्रकार से आपका ये बगीचा है। आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है और इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसकी सम्मुख की भुजाएं आपस में बराबर होती है, जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है ना। परिमाप ने मान लिया हमने यहाँ ए नाम दिया है, बी सी और डी नाम दिया है, तो ए से बी, उसके बाद बी से सी, सी से डी और डी से ए, इतनी जो दूरी होती है सभी का योग इस आयत का परिमाप कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसमें दिया गया है पूरा टोटल मिला करके दिया है 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11/4, ये चौड़ाई हो गई बी सी, ये होगी 11/4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि परिमाप के अंदर चौड़ाई 2 बार आती है और लंबाई 2 बार आती है, ठीक है। कि इसका हम आधा करते हैं तो क्या हो जाएगा, आधा करने पर 13/2 हो जाता है, ठीक है ना, 13/2 है ना। क्योंकि परिमाप के अंदर हमने देखा कि इस प्रकार से होता है 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, ओके। तो अब हमने क्या करा कि जो परिमाप था उसको आधा कर दिया, तो क्या लंबाई और चौड़ाई का योग हो गया है और चौड़ाई हमारी कितनी है 11/4, चौड़ाई कितनी है 11/4। तो हम क्या करते हैं, चलो इसमें से 11/4 हम माइनस कर देंगे, है ना। इसमें लंबाई और चौड़ाई शामिल हो गई है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, है ना। लघुत्तम निकाला हमने एलसीएम 4 और 2 का, 2 दूनी 4, 3 दूनी 26, 4 एकम 4, 11। अब 26 में से 11 माइनस करते हैं तो 15/4 सेंटीमीटर, ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, आया समझ ना। तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो क्या करें, जब भी आपको परिमाप दिया है पहले उसको हम आधा कर दें, है ना। आधा करने से क्या होगा कि इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का योग रहेगा और उसमें से फिर चौड़ाई को माइनस कर देंगे, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। जो प्रश्न है 36 एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है
उसका परिमाप 62/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी दो बराबर भुजाओं की माप का योग क्या होगा। अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो, ठीक है ना। सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। ये मान लीजिए इस प्रकार से हो गया है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, ठीक है ना। अब यदि दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो सम्मुख कोण हैं ये भी बराबर होंगे, है ना। ये अगले जब क्वेश्चन आएगा तब आपको ये काम आएगा। अभी ध्यान रखें, सिर्फ हमको दी गई भुजाओं की लंबाई। इसका आधार 4/3 सेंटीमीटर है, ये आधार है ना। ये हमको दिया है 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसका परिमाप, परिमाप मतलब कोई सी भी आकृति हो, उस आकृति के सभी भुजाओं का योग होता है, वह परिमाप यानी पेरीमीटर या परिमिति भी कहते हैं, है ना। पेरीमीटर कहलाता है, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, हिंदी में परिमाप या परिमिति, ठीक है ना। तो ये परिमिति आपको दी गई है 62/15 सेंटीमीटर, ये तीनों भुजाओं का योग। अब देखिए, तीनों भुजाओं में दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है ना, ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो हम पहले क्या करेंगे कि इसे जो है कुल परिमाप 62/15 में से इसका जो आधार है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, -4/3, ठीक है ना। अब इन दोनों का हमने निकाला एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तीय, 3 और 15 का आता है 15, भाग लगाया 15 कम 15, 1 का गुणा करने में आता है 62, माइनस 3 का भाग लगाते हैं 15 में, 5 बार जाएगा, 5 चौके 20, 62 में से 20 हमने माइनस किया तो बच जाता है 42/15 सेंटीमीटर। इन दोनों भुजाओं का योग, और हमसे ये पूछा गया है कि दो बराबर भुजाओं की माप का योग क्या होगा, ठीक है ना। अब यदि एक भुजा पूछा जाता है तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 का भाग लगा देंगे तो एक भुजा ज्ञात हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछा गया है दो बराबर भुजाओं की माप का योग, जो कि आ जाता है आपका 42/15 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा के पास 10 मीटर कपड़ा था जिसका 3/5 भाग उसने अपनी बहन को कुर्ता सिलवाने के लिए दिया। उसकी बहन ने कुर्ता सिलवाकर उसे मिले हुए कपड़े का आधा यानी 1/2 भाग शिवा को वापस कर दिया। तो शिवा को कितने मीटर कपड़ा वापस किया, है ना। देखिए सीधा सा है, अब उसने कुर्ता कितना सिलवाया है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बात ये है हम यहाँ देखें कि उसे मिले हुए कपड़े का, है ना, क्या करेंगे, मिले हुए कपड़े का, ध्यान रखिए मिले हुए कपड़े का। तो कितना कपड़ा मिला, जो कपड़ा था कितना 10 मीटर, उसका 3/5 भाग, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 10 का मतलब गुना 3/5, पहले हम ये निकाल लेते हैं कि उसे कपड़ा कितना मिला, ठीक है ना। अब 5 से 10 को डिवाइड किया, 2 बार, 2 तिया 6, यानी उसे शिवा को 6 मीटर कपड़ा मिला। अब मिले हुए कपड़े का आधा भाग यानी 6 का आधा का मतलब गुना आधा यानी 1/2, डिवाइड किया, 2 तिया 6 यानी 3 मीटर, कितना आ गया 3 मीटर। अब आधा भाग शिवा को वापस कर दिया, तो शिवा को कितने मीटर कपड़ा वापस मिला, है ना। शिवा को कितने मीटर कपड़ा वापस मिला, यानी जो मिला कितना 6 मीटर। अब 6 का आधा 3 वापस कर दिया है तो 3 उसको मिलेगा शिवा को, है ना। तो आंसर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।